फ्रेंड्स, यदि आपके अपराजिता प्लांट ने फूल देना बंद कर दिया है, ग्रोथ नहीं हो रही है या प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि इस पर आपको इस समय क्या काम करने हैं और कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। यदि आप इस तरह से प्लांट की देखभाल करते हैं तो प्लांट आपका पूरी सर्दियों भर फूल देगा और प्लांट में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम रहती है, प्लांट ग्रोथ तो अच्छी कर रहा है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगी कि किस कारण से ग्रोथ प्लांट में होती रहती है लेकिन फूल नहीं आते हैं। फूल आते हैं तो उनका साइज़ बहुत छोटा होता है और वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो लंबे समय तक प्लांट में फूल लगे रहें, प्लांट में फूल का साइज़ भी अच्छा रहे और प्लांट लगातार फूल देता रहे, इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे, साथ ही उसको अच्छा सा फर्टिलाइज़र देना होगा। तो सबसे पहली बात, अपराजिता प्लांट सन लविंग प्लांट है, इसको धूप की ज़रूरत होती है। यदि आपने इसे धूप में नहीं रखा है तो आपका प्लांट ग्रोथ करता रहेगा लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। धूप ना मिलना प्लांट में फूल ना देने का सबसे बड़ा कारण होता है, इसलिए आपका प्लांट आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती हो। दूसरा काम है, आपको ये सूखे हुए फूल या टहनियाँ जो कि ख़राब हो चुकी हैं या पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं, उनको समय समय पर हटाते रहना है, या आपके प्लांट में सीड्स बन गए हैं उनको भी हटाना है। ऐसा करने से आपके प्लांट में नई ग्रोथ शुरू होगी और प्लांट में नई ब्रांचेस आने लगेंगी। क्योंकि यदि फूल सूखे हुए लगे रहते हैं तो प्लांट इनको गिराने में अपनी एनर्जी ख़राब करता है और प्लांट में नई ग्रोथ नहीं हो पाती है। तीसरा काम है प्लांट की मिट्टी में वाटरिंग की। यदि आप पानी देते हैं तो पानी आपको इस तरह से नहीं देना है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली बनी रहे, लेकिन आपको इसको ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है। आपको इस तरह से पानी देना है कि मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर बना रहे, तो प्लांट अपनी ग्रोथ बनाए रखता है। क्योंकि कभी कभी पत्तियां पीली होने का कारण ज़्यादा वाटरिंग भी होता है। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा पौधे में पानी देते हैं तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और गिरने लगती हैं। लेकिन यदि सही देखभाल के बाद भी आपका प्लांट फूल नहीं दे रहा है या पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसमें पोषक तत्वों की कमी है, इसलिए इसमें समय समय पर हमें फर्टिलाइज़र देना होगा। फर्टिलाइज़र में आप कई तरह से फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, या पुराने गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट में यदि नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ शुरू हो जाती है और प्लांट घना बनता है। लेकिन प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आप घरेलू जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप छिलकों का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक दूसरा फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जो कि प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसका यूज़ करने से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आने लगे हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कौन सा फर्टिलाइज़र है और इसे किस तरह से प्लांट पर यूज़ करना है। ये है मेरे पास सरसों के दाने। ये पीली सरसों के दाने हैं और इनमें अच्छी मात्रा में प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें फूल लाने के लिए पोषक तत्व होते हैं, सभी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर। ये सरसों के दाने प्लांट में बहुत तेज़ी से असर करते हैं और आपको बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। हम जो सरसों की खली यूज़ करते हैं, जो फ़ायदे उसके होते हैं, उसी तरह से ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जड़ों का तेज़ विकास करती है, पत्तियां पीले नहीं होने देती है। तो इसके बनाने का तरीका है, इसको आपको अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद कुछ इस तरह से दानों का पाउडर बन जाएगा। इसका हमें यूज़ करना है प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बनाने में। तो मैंने लिया है ये 1 लीटर सादा पानी और इसमें ये 1 चम्मच सरसों के दाने का पाउडर लेना है और इसको इस पानी में मिक्स करके 1 दिन के लिए हमें इसे ढककर रखना होगा। छाया वाली जगह पे आप 1 दिन के लिए इसे ढककर रख दें। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। अब इसका यूज़ हमें हमारे प्लांट पर करना है। तो इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे थोड़ा सा डाइल्यूट करना है। जितना आप ये फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिला लेना है। अब इसको आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से इसे डायरेक्ट प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र आपको महीने में एक बार यूज़ करना है। आप देखेंगे आपके अपराजिता प्लांट से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं और प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। थैंक यू।